इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है कि याद ही नहीं होते, अब करे तो करे क्या। तो दोस्तों यहां पे आपका अपना प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी लेकर आ चुका है आपके लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लर्न करने की एक ऐसी ट्रिक जिसे फॉलो करोगे तो भैया क्वेश्चंस के क्वेश्चन, कंटेंट के कंटेंट भी लर्न होंगे। तो चलो सबसे पहली चीज जो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट वाला बताया था, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट में लर्न कैसे मैंने करके रखा है जो मुझे आज तक याद है। ये मैंने 12th में मैंने लर्न किया था तो मुझे आज तक याद है। तो भैया कुछ नहीं है, हमारे मेंटोस मेथड का कमाल है। क्या करना है, देखो कुछ करना नहीं है। अब देखो कि यहां पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट दिख रहा है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, फिर आपको दिख रहा है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। तो बस याद रखो कॉन्सेप्ट, क्या याद रखोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो। तो कॉन्सेप्ट से तीन चीजें याद रखनी, क्या, एक आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। याद करो कॉन्सेप्ट से क्या, तीन चीजें, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट और रिलेटिव कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया। फिर उसके बाद एक बार देखो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम। तो याद कर लो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, कॉन्सेप्ट से तीन चीज, एथिकली न्यूट्रल, सब्जेक्टिव और रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, देखो कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो यूजफुलनेस, प्लेजर और सैटिस्फैक्शन। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूजफुलनेस और सैटिस्फैक्शन। पहला क्या था, कंसेप्ट था, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। देखो तीन तीन 6 पॉइंट लेने की क्या बात है यार। देखो बस ऐसे और कुछ नहीं करना। आप देखो यहाँ पे एक और बताओ, ईज दिख रहा है और आपको ईज दिख रहा है, ईज दिख रहा है, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज क्या, यूटिलिटीज मल्टीपर्पज, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। पहला क्या था, कंसेप्ट था, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। फिर क्या था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, किससे, सैटिस्फैक्शन से, प्लेजर से और यूजफुलनेस से। फिर क्या, यूटिलिटी इज, यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पज और बेसिस ऑफ डिमांड है। हो गया, कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हो गए ना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या है, फिर उसके बाद डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, क्या, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। फिर उसके बाद क्या है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल, क्या हाइपोथेटिकल, देखो रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। फिर क्या, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, क्या क्या था, यूजफुलनेस, सैटिस्फैक्शन, प्लेजर, 6 पॉइंट हो गए। फिर क्या, यूटिलिटीज क्या है, मल्टीपर्पज और बेसिस ऑफ डिमांड है। फिर क्या है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, यूटिलिटी किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ वांट से डिपेंड करता है। फिर यूटिलिटी, द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। समझा, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे अगर मैं बात करूं तो क्या, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में क्या आएगा आपका, देखो अब लर्न कैसे करें, एकदम चिल मार के लर्न करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन हो गया तो लर्न नहीं होगा भाई। देखो 3 यूटिलिटी आपकी क्या क्या है, देखो मैं ऐसे लर्न किया, फॉर्म, प्लेस, सर्विस। तो याद करो फॉर्म, प्लेस, सर्विस, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, फॉर्म, प्लेस, सर्विस। फिर क्या है, नॉलेज, पोजेशन, टाइम। क्या है, नॉलेज, पोजेशन और टाइम। पहला याद करो फॉर्म, प्लेस, सर्विस, बोलो मेरे साथ, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन, टाइम, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन, टाइम, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन, टाइम। हो गया, खत्म। समझा। तो देखो इस तरह से चीजें लर्न करनी है। अब यहां पे ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से लर्न हो गया। अब देखो जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप ये देख लो कि उसमें क्या कुछ कुछ कॉमन है, कि हाँ कॉमन है, कॉन्सेप्ट कॉमन। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन लर्न कर लिया उस तरह से। अब जैसे फॉर्म, प्लेस, सर्विस, अब यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, चलो ये वाले पॉइंट की अगर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे भी कॉमन है, क्या क्या, देखो ईटी, ईटी क्या है, होमोजेनिटी, रीजनेबिलिटी और रैशनलिटी। देखो क्या है, ईटी, 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 रैशनलिटी, कंटिन्यूटी, रैशनलिटी, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी और रीजनेबिलिटी। ईटी, ईटी क्या है, रैशनलिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी और होमोजेनिटी। 4 पॉइंट हो गए मेरे। फिर उसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट, कांस्टेंट, देखो और डिविजिबिलिटी भी है। देखो यहां पे 5 पॉइंट मेरे ऐसे देखो डिविजिबिलिटी, रीजनेबिलिटी, कंटिन्यूटी और रैशनलिटी। कितने, डिविजिबिलिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी और रैशनलिटी। 4 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद क्या है मेरा, और एक होमोजेनिटी भी है। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंसी, सिंगल बॉन्ड, कॉन्स्टेंसी, सिंगल बॉन्ड, कॉन्स्टेंसी, सिंगल बॉन्ड। 6 पॉइंट हो गए मेरे। फिर उसमें बचा क्या, कार्डिनल मेजरमेंट और आपका क्या बचा, कार्डिनल मेजरमेंट और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट और सिंगल बॉन्ड। तो देखो क्या क्या है, रैशनलिटी, रैशनलिटी, ईटी, रैशनलिटी, होमोजेनिटी। फिर उसके बाद रीजनेबिलिटी। फिर उसके बाद क्या है, डिविजिबिलिटी। समझा, 4 पॉइंट हो गए। फिर क्या आपका कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी 5वां पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट, क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट। फिर उसके बाद क्या आपका सिंगल बॉन्ड है। फिर एक आपका क्या है, डिविजिबिलिटी है। तो इस तरह से आप ये लर्न करोगे। अब यहां पे जब भी देखो पॉइंट्स आते आपको लर्न नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हो, अब पहले एक पॉइंट पढ़ लो। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं, क्रिटिसिज्म ले रहा हूं, ये तो 5 पॉइंट है, ये तो इजीली लर्न हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो इसका लेते हैं, आपका डिमांड का लेते हैं, ठीक है। आपका ये वाला कौन सा वाला आ गया, हाँ चलो ये वाला लेते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस और प्राइस इनकम, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लेते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे, प्राइस इनकम याद कर लो, पहला क्या है, प्राइस है फिर इनकम है, प्राइस है फिर इनकम है, 2 पॉइंट याद दो, फिर तीसरे पे जाओ, क्या आपका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। पहला पॉइंट क्या था, प्राइस इनकम, फिर तीसरा क्या था, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, फिर 3 लाइन हो गए, फिर चौथे पे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहला क्या था, प्राइस इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 4 याद हो गए, वापस करो, प्राइस इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लर्न हो गए। फिर आता है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट, क्या है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, क्या है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, क्या है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। पहला क्या था, प्राइस था, दूसरा क्या था, इनकम था, तीसरा क्या था, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, चौथा क्या था, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पांचवा क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। लर्न होगा, देखो ऐसे लर्न करो। फिर क्या है साइज ऑफ पॉपुलेशन, फिर क्या है साइज ऑफ पॉपुलेशन, फिर क्या है साइज ऑफ पॉपुलेशन। पहला क्या था, प्राइस था, दूसरा क्या था, इनकम था, तीसरा क्या था, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट था, चौथा क्या था, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड था, पांचवा क्या था, प्राइस नेचर ऑफ प्रोडक्ट था, फिर छठवा क्या था, साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखो करेक्ट लर्न हो रही है, हम ऐसे लर्न करते हैं भाई, तब आंसर लर्न होते हैं। फिर आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, क्या है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। पहला क्या था, प्राइस था, दूसरा क्या था, इनकम था, तीसरा क्या था, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट था, चौथा क्या था, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड था, पांचवा क्या था, नेचर ऑफ प्रोडक्ट था, छठवा क्या था, छठवा था आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन, सातवां क्या है आपका, सातवां है आपका एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, समझा। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट, क्या है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। 3 बार बोलिया, पहला क्या है प्राइस है, दूसरा क्या है इनकम है, तीसरा क्या है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, चौथा क्या है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पांचवा क्या है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, छठवा क्या है साइज ऑफ पॉपुलेशन, सातवां क्या है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, आठवां क्या है, आठवां है आपका एडवर्टाइजमेंट, समझा। फिर नौवा क्या है टेस्ट हैबिट एंड फैशन, नौवा क्या है टेस्ट हैबिट एंड फैशन, टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन, टेस्ट हैबिट एंड फैशन, प्राइस इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर उसका नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एडवर्टाइजमेंट, क्या है एडवर्टाइजमेंट। नौवा क्या है टेस्ट हैबिट एंड फैशन, टेस्ट हैबिट एंड फैशन। 10वां क्या है लेवल ऑफ टैक्सेशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन, 10वां क्या है लेवल ऑफ टैक्सेशन। हो गया 10 पॉइंट, देखो प्राइस इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट हैबिट एंड फैशन, और 10वां क्या था टैक्सेशन पॉलिसी। तो इस तरह से आपको क्या लर्न करना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, चलो अब मैं आपकी बात करता हूं किसकी, लॉ की। अब लॉ में आपको देखो कैसे लर्न कराता हूं, यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या फिर इक्वल, दोनों में से कोई भी लिखोगे चलेगा, मार्क्स मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। अब देखो यहां पे क्या करने का, कुछ नहीं करने का, बस वीडियो को लाइक करने का, टेंशन नहीं लेने का। देखो क्या है हायर है, याद करो हायर क्या है, हायर, फिर स्मॉलर, फिर लोअर, फिर लार्जर, लर्न करो हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, क्या है हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, ठीक है इस तरह से लर्न करो। अब लर्न हो गया हायर, पहले क्या हायर है, फिर क्या बोला सर ने, फिर बोला भाई स्मॉलर है, फिर क्या बोला, फिर लोअर है, फिर क्या बोला लार्जर है, इतना लर्न हुआ। फिर उसके बाद लर्न करो द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, क्या है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, फिर क्या है इज द क्वांटिटी डिमांड, इज द क्वांटिटी डिमांड। बस अब देखो इतना लर्न किया, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर लर्न किया, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज द क्वांटिटी डिमांड। अब देखो मेरे सामने बोलूंगा अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ठीक अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, पहला क्या था हायर इज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड, फिर क्या था एंड लोअर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। देख लो भाई सही है कि नहीं सही है, सही है ना भाई, गलत क्या हो सकता है, देखा। तो इस तरह से आपको लर्न करना है। सेम चीज सप्लाई का भी है, क्या करो सप्लाई का क्या है, चलो देख लेता हूं, बता वो भी बता देते हैं हम लोग थोड़ा सा, बस लर्न करो। आप बोलोगे तो लॉ ऑफ डिमांड लिखना कैसे, उसका ग्राफ कैसे बनाना वो भी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। इलास्टिसिटी का ग्राफ कैसे बनाना है, क्या सारे पॉइंट्स किस तरह से लर्न करना है, अगर आप बोलोगे बस कमेंट करो भाई, कमेंट। चलो 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 चलो, हाँ इलास्टिसिटी वाला चैप्टर खत्म हुआ। सप्लाई कहाँ पे, सप्लाई भाई अजम्पशंस आ गया, लॉ कहाँ गया भाई, हाँ चलो यहाँ पे लॉ आ गया। देखो अब इसमें से कॉमन क्या, देखो अब हायर स्मॉलर लोअर ज्यादा जाता, तो यहाँ पे क्या हायर मोर, फिर उसके बाद लोअर, फिर उसके बाद क्या लेस, हायर मोर लोअर लेस, हायर मोर लोअर लेस, हायर मोर लोअर लेस, बस प्राइस ऑफ कमोडिटी वहां पे भी आता। अब यहां पे बस क्या है, इस क्वांटिटी सप्लाइड है, वहां पे डिमांडेड था, यहां पे सप्लाइड है, वहां पे डिमांडेड था, यहां पे सप्लाइड था, तो हायर मोर लोअर लेस। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। हो गया,
देखो इस तरह से लर्न करोगे तो भैया कोई नहीं रोक सकता आपको आंसर लर्न करने से इकोनॉमिक्स में, समझा। इतनी कोई चीजें नहीं, बस हमारा एक माइंडसेट होता है भाई बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, इतना भी हार्ड होता नहीं है, समझा। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई। अगर आपको चाहिए कि आपको कोई क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहा, आप चाहते हो कि हम आपको लर्न करा के दो, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अपने दोस्तों यार शेयर करो, जितना शेयर करोगे, जितनी चीजें आप रिस्पॉन्स दिखाओगे, उतनी चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आई होप आपको चीज समझी होगी, समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों यार शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों आपके अपने प्रतिदिन कॉमर्स अकेडमी पे।